प्रदेश भर में बस किरायों में बढ़ोतरी के खिलाफ धरने प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में बस किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। हमीरपुर में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं ने बढ़े हुए किराए को कम करने की मांग उठाई तथा प्रदर्शन के बाद उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। इस प्रदर्शन में विधायक राजेंद्र राणा, विधायक आईडी लखनपाल, पूर्व विधायक अनीता वर्मा व अन्य कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल रहे। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार ने पहले ही बढ़ा दिए थे और अब बस किराए में बढ़ोतरी कर आम जनमानस की परेशानी को दुगना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार टैक्स भी बढ़ाकर जनता को टैक्स के बोझ के तले दबाया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ तो पहले कर चुके हैं और डीजल और पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ तो पहले हमने एजुकेशन कर चुके हैं। अब ये जो एजुकेशन है, ये हमने जो हाल ही में बस का किराया हिमाचल सरकार ने बढ़ाया है, उसको वापस लेने के लिए हमने ये एजुकेशन किया। आज का ये हमारा आज का मुख्य विषय था कि जो किराया बढ़ोतरी हुई है, बार बार आपने 2018 में किराया बढ़ाया, 25 से 30% तक उस वक्त बढ़ाया, 25% अब बढ़ा रहे हैं। और ये गरीब जनता और आम जनता कहाँ जाएगी, कैसे सफ़र करेगी? उनके पास गाड़ियाँ तो हैं नहीं। एक तरफ आप किराया बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ डीजल पे वैट ये कर रहे हैं और पेट्रोल पे कर रहे हैं। उससे महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो डीजल और पेट्रोल पे वैट उन्होंने इतना ज़्यादा रखा है, इसको वो वापस लें और जो बस किराया बढ़ाया है उसको वापस लें। अगर वो वापस नहीं लेते हैं, आज हमने मुख्यमंत्री के नाम आज जो ज्ञापन है वो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से दिया है। अगर वो शीघ्र ही इसके ऊपर फैसला नहीं लेते हैं, बस किराया वापस नहीं लेते हैं, तो हमारा एजुकेशन चलता रहेगा, अग्रेसिव होगा। सड़कों पे हम सड़कें रोकने की कोशिश करेंगे, ट्रैफिक को चक्का जाम करेंगे और अच्छी से करेंगे। कब तक की रणनीति चक्का जाम करने की? अब देखते हैं कि सरकार कितनी जल्दी जागती है। घेराव वगैरह करेंगे विधानसभा? कोई घर से तो आ नहीं रहा है, किसका घेराव करेंगे? घर के बाद कोई ना मंत्री निकल रहा है, ना एमएलए निकल रहा है, घेराव किसका करना है? हम तो एजिटेशन ये सरकार ने वापस लिया। बड़सर विधानसभा के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजा गया है, जिसमें सरकार को बस किराया बढ़ोतरी को वापस लिए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बस किराया बढ़ोतरी को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस चक्का जाम करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमीरपुर के जिला ऑफिस जो है एक ज्ञापन सौंपा गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा। उसमें जो मुख्य मुद्दा यही था कि जो सरकार ने अभी हाल ही में बसों का जो किराया है जो 25% जो बढ़ाया है, वो जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डाला है। उसके संदर्भ में लेकर हमने मांग की है जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस फैसले पे पुनर्विचार करें और इसको वापस लें। देखिए, सरकार की आर्थिक दशा तो जब से सरकार ने पद संभाला तभी से खराब है। सरकार बोलती थी, बीजेपी के लोग बोलते थे कि डबल इंजन की सरकार है, पैसों की कोई कमी नहीं है, सरकार के पास कोई कमी नहीं है, बहुत सी योजनाएं हमारे लेके आए हैं, युवाओं को रोजगार लेके आए हैं। लेकिन आज क्या परिस्थितियां बन गई वो आपके सामने। आज पूरे देश में और विश्व में कोरोना जैसी महामारी को लेकर जो वातावरण जो चला है, उसके मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे नौजवान बच्चे बेरोजगार होकर घर में बैठ गए। होटल इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल ठप हो गई है, पर्यटन जो हमारी इंडस्ट्री वो बिल्कुल ठप होकर बैठ गई है, और छोटे मोटे जो हमारे कारखाने थे वो सारे बंद हो गए हैं। और उनके बंद होने का ये नतीजा रहा कि हमारे नौजवान, बहुत सारे नौजवान बेरोजगार होकर घर में बैठे।
सरकार को उनको आर्थिक सहायता देने के लिए कुछ सोचना चाहिए था। उनको दोबारा से मुख्य धारा में लाया जाने की बात की जानी चाहिए थी, उसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए थी, उसके बारे में कैबिनेट बैठक बुलाई जानी चाहिए थी। लेकिन बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार ने 25% जो है वो बसों का किराया बढ़ा दिया, और उसमें जो निजी, मैं ये नहीं कहता कि किराया नहीं बढ़ना चाहिए, किराया बढ़ाएं, लेकिन उसका सही समय होना चाहिए। और आज जो सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि वेलफेयर गवर्नमेंट है, वेलफेयर गवर्नमेंट के नाते सरकार को चाहिए था कि जो लोगों को आर्थिक पैकेज देती, आर्थिक सहायता देती, बेरोजगारों को उनके खातों में पैसे डालती। उल्टा उन्होंने इस बारे में चिंता करने के बजाय लोगों के ऊपर एक लूट खसूट वाला कानून और लागू किया। तो कांग्रेस पार्टी इस लूट खसूट को कभी भी सहन नहीं करेगी, और आज ये सांकेतिक रोष प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है, और यदि सरकार इन बढ़े हुए मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी जो है चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेगी। ये मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, और सरकार सही तरीके से काम करे, सही तरीके से लोगों से संवाद करे, विपक्ष के लोगों को कॉन्फिडेंस में ले। कोई भी चीज़ करनी है प्रदेश के अंदर आज महामारी के दौरान, उसमें सरकार का दायित्व बनता है। जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, जो विपक्ष को जो है वो कॉन्फिडेंस में ले, और जनता के लिए जो है वो जब इस प्रकार के उनके वेलफेयर के जो निर्णय लेगी तो उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन जब वो हमें लगेगा कि सरकार एक तरफा फैसले कर रही है, लोगों को लूट खसूट मचा रही है, तो सब कांग्रेस पार्टी चुप नहीं लगती। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, प्रदेश सरकार ने बस किराया 25% बढ़ाया है, जिसको लेकर डीसी हमीरपुर को ज्ञापन दिया गया है। एक दिन पहले शिमला में हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर ने, उनकी अगुवाई में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो 25% एक मुश्त किराया HRTC बसेस में बढ़ाया है ट्रांसपोर्टेशन में, उसके विरोध में परसों प्रदर्शन हुआ था। आज जिला हमीरपुर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में आज प्रदर्शन हुए हैं। आज देखिए पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना के इस दौर में गुजर रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां चली गई। हिंदुस्तान में 12 करोड़ नौजवान घर में बैठ गए, नौकरियों से बाहर हो गए, और ऐसे वक्त में सरकार को लोगों को राहत देने की बजाय सरकार जो है लोगों पे किराया बढ़ा के, महंगाई बढ़ा के लोगों पर जो है और वो जो है वो लाद रही है। आज लोग, प्रदेश के लोग इस स्थिति में नहीं है कि इतना भारी भरकम जो है किराए में वृद्धि हो और लोग उसको अदा करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, 50% किराया जो है वो तो बसों में बढ़ा दिया, HRTC की बसें में बढ़ाए। अब देखिए अंदर खाते इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए, बिजली का जो बिल है वो लोगों पे बढ़ गए, वो रेट इन्होंने बढ़ा दिए। महंगाई कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए। आज हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश दोनों सरकारें मिलकर लोगों को लूटने का काम कर रही हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं, और लोगों पे लगातार जो है टैक्स के रूप में जो है वो बोझ लादा जा रहा है, और लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। ये जन विरोधी सरकार जो है साबित हुई है, और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने वाली है। आज पूरे प्रदेश में विकास के कार्य ठप पड़ गए हैं, MLAs के फंड तक फ्रीज कर दिए गए हैं, जो छोटे छोटे डेवलपमेंट के काम होते थे। एक से एक बात करें, आज प्रदेश में सारे के सारे डेवलपमेंट के काम जहाँ थम गए हैं, वहीं पर जो है लोगों पर जो है टैक्स के रूप में एक के बाद एक जो है थोपा जा रहा है, और लोग इस सरकार से त्रस्त हैं।